अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन पे शेर व शायरी का एक पोस्ट बनाएंगे और सीखेंगे कि आप इसको किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम उर्दू डिज़ाइनर ओपन करते हैं। उर्दू डिज़ाइनर ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें ऑनलाइन टेम्पलेट्स, इसमें मुख्तलिफ़ टेम्पलेट्स हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम न्यू डिज़ाइन में जाएंगे और नया पोस्ट बनाना सीखेंगे। न्यू डिज़ाइन में जाने के बाद हमने साइज़ लेना होता है, तो मैं पोर्ट्रेट साइज़ लेता हूँ। साइज़ लेने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड बनाएंगे, सादा सा बैकग्राउंड बनाएंगे और शेर व शायरी के हिसाब से अच्छा लगे। तो सबसे पहले मैं शेप लेता हूँ। शेप लेने के बाद मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ। उसके बाद इसका डुप्लीकेट लेता हूँ और इसका कलर वाइट कर देता हूँ। ठीक है, अभी वाइट कलर जो है ये एक साइड से मैंने इसको हटाना है, तो इसका एक और डुप्लीकेट लेता हूँ और इसको यहाँ पे रख देता हूँ। इन दोनों को मैं ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप करने के बाद इसको रेस्टर कर देता हूँ और नीचे वाला रेड कलर जो है उसको भी मैं रेस्टर कर देता हूँ और वाइट कलर जो था उसको इसके ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं दोनों को सेलेक्ट करूँगा। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कट इन का एक ऑप्शन है, तो इसको कट इन कर देता हूँ। ये हमारे पास एक शेप बन गया है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे लगाऊंगा। उसके बाद इसकी एक और डुप्लीकेट लेता हूँ। डुप्लीकेट लेने के बाद इसको यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ और इसका जो साइड है वो चेंज कर देता हूँ। अभी हम इसके दरमियान शेर व शायरी लिखेंगे, ऐड टेक्स्ट, और यहाँ पे शेर व शायरी जो है वो मैं पोस्ट कर देता हूँ। इसका फ़ॉन्ट हम चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद ये देखें इसमें स्पेस ज़्यादा है, तो स्पेस को कम करेंगे। साइज़ इसका छोटा करेंगे, साइज़ बहुत बड़ा है, ताकि इसके दरमियान आ जाए। लाइन स्पेस कम कर देते हैं। ये यहाँ पे अभी हम इसको एक सीध में बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो सिलेक्शन बक्स है इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है। सिलेक्शन बक्स यहाँ पे आ गया। अभी हम अलाइन में जाएंगे। अलाइनमेंट में ये देखें इस साइड पे, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये अलाइन हो जाएगा। ये ठीक है। अभी जो साइड पे जो शेप लगाई है उसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं।
ये एक साइड पे आ गया। अभी हमने यहाँ पे एक शेप लगानी है, उसके अंदर ये जो शेर व शायरी है मैंने डॉक्टर फवाद फ़ारूक के वाल से ली है, तो उसकी तस्वीर लगाएंगे। यहाँ पे शेप में जाते हैं। शेप में जाने के बाद यहाँ पे मुख्तलिफ़ शेप्स हैं, आप अपनी पसंद के मुताबिक शेप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ये शेप लगाऊंगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसको अनग्रुप कर देता हूँ। अनग्रुप करने के बाद मैंने ये जो दो शेप हैं ये वाले, इन दोनों को मैंने ग्रुप करना है। ग्रुप करने के बाद मैंने फ़ारूक साहब की तस्वीर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे फ़ारूक साहब की तस्वीर लगाएंगे। गैलरी में जाते हैं। ये फ़ारूक साहब की तस्वीर यहाँ पे हमने लगा दी है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं साइज से, और यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद इसको शेप के नीचे लगाएंगे और शेप और तस्वीर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्लिप करेंगे। ये डॉक्टर साहब की तस्वीर आ गई। दो येलो कलर की लाइंस हैं, इसको हमने ऊपर करना है, तो इसको इसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और शेप लगानी है। ये शेप लगाने के बाद यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, और इसके जो साइड एरियाज हैं, कॉर्नर, इसको हम गुलाई देते हैं। ये बिल्कुल ठीक हो गया। अभी इसके ऊपर लिखाई करेंगे। अभी हमने यहाँ पे एक फ्लावर लगाना है। फ्लावर के लिए पेंजी में रोज़ एक ऑप्शन है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है। अभी एक रिबन लगा देते हैं रेड कलर का। रिबन के लिए पेंजी में जाते हैं और रिबन सेक्शन में रिबन लगा देते हैं। ये रिबन मैं थोड़ा सा इसको मूव कर देता हूँ। अभी ये जो रिबन लगाया है ये ऐसा होना चाहिए कि ये फ्लावर इसके दरमियान से निकले। तो सबसे पहले हम एक शेप लगाएंगे। इसको छोटा करेंगे और बिल्कुल इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है। और दूसरा शेप लगाएंगे। इसकी डुप्लीकेट लेते हैं
डुप्लीकेट लेने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर हमने ये लगाना है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अच्छा, ये दो शेप्स जो है इसको हम ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप के बाद ये नीचे जो फ्लावर है ये वाला, इसको हम डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट के बाद ये बिल्कुल इसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, या इसको हम शेप्स के नीचे लाते हैं। अच्छा, ऊपर वाली तस्वीर ये शेप्स मैंने डुप्लीकेट कर दी हैं। अभी मैं इसको जूम कर देता हूँ। जूम का ऑप्शन देख लें, यहाँ पे मैंने इसको जूम कर दिया है। जूम को दोबारा क्लिक करूँगा और ये शेप जो मैंने लिया था इसको बिल्कुल तन्ने के साथ इसको मैंने एडजस्ट करना है ताकि ये बिल्कुल तन्ने के साथ नज़र आ जाए, ऐसा लगे कि तना कटा हुआ है। ठीक है, और ये शेप भी मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे। इसको थोड़ा सा मैं, अच्छा इसको थोड़ा सा मूविंग देता हूँ। ठीक है, अभी मैं दोनों शेप्स को ग्रुप कर देता हूँ। शेप्स को ग्रुप करने के बाद ये तस्वीर और शेप दोनों को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से क्लिप कर देता हूँ। ये देखें, अभी जो फ्लावर है वो इस तरह लग रहा है जैसे ये रिबन के दरमियान से निकला हुआ है। ये डिज़ाइन आप अपने मोबाइल पे उर्दू डिज़ाइनर से बना सकते हैं। बाकी जिस तरह आपको अच्छा लगे उसी तरह आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।